हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 26। लास्ट हमने लेक्चर नंबर 25 कर लिया था, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ से हमारे पास मेंस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसी टाइप से बनते हैं। आज देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना है, 113 है। तो क्या बोला गया हमारे पास, कितने रुपए गिवन है हमारे पास, जो अमाउंट है वो कितना है, 700 है। जो हमारे पास अमाउंट है वो कितना है, 700 है। अब इस अमाउंट को हमारे पास 3 पर्सन मान लीजिए, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है, ए बी और कितना, सी। तीन लोगों में हमारे पास इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो ए का पार्ट है वो, ए का कितना 2/3 में कितना ऐड किया, 50 ऐड किया। फिर बी में कितना, बी का कितना पार्ट 3/4 में कितना लेस किया, 100। और सी का कितना पार्ट 1/3 और उसमें कितना माइनस किया, 20 सब्ट्रैक्ट किया। और वो तीनों क्या है, इक्वल है। तीनों क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या बताना है, बी का पार्ट बताना। अब इसको करेंगे तो करेंगे कैसे, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये सीखना होगा और इसी बेस पे हमारे पास मेंस में कैसे जो लेवल है इसका क्वेश्चन का मिलता है। अभी देखिए, अब मेरे पास क्या है, ए का कितना पार्ट दे रखा है हमें, 2/3। तो ए का मैंने क्या कर दिया, 2/3 कर दिया। इसमें से मेरे को क्या ऐड करना है, 50 ऐड करना है, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, मेरे पास ए हो गया। फिर बी के लिए कितना दे रखा है, बी, और तीनों वो क्या है, इक्वल है। बी का कितना 3/4 पार्ट, और इसमें से माइनस क्या करना है, 100 करना है। ये बी हो गया। सी, सी का कितना पार्ट 1/3, इसमें से क्या माइनस करना है, मेरे को 20 करना है। अब मेरे पास ये क्या है, तीनों इक्वल है, तो मैंने क्या कर दिया, तीनों को इक्वल कर दिया। अब इसके पास में मतलब इसके साथ में मैं क्या मान लेता हूँ, कांस्टेंट के मान लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो चाहिए तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मेरे पास जो ए है इसको मैं मान लेता हूं ए 2/3 प्लस कितना 50 और इक्वल किसके, के। एक बार तो इसको के इक्वल ले लेता हूं, फिर सेकंड बी को के इक्वल ले लेता हूं, और थर्ड सी को के इक्वल ले लेता हूं। तो यहां से इक्वल लिया तो मेरे पास कितना आया, ए 2/कितना 3, और यहां से अगर मैं इस साइड ट्रांसफर कर देता हूं तो के माइनस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 के माइनस कितना 50। ये मेरे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही क्या करना है, मेरे को बी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बी 3/कितना 4 माइनस कितना 100 और इक्वल कितना के। तो यहां से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, के प्लस कितना 100, और ये कहाँ हो जाएगा, 4/, मेरे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बी की वैल्यू आ गई। ऐसा ही मैं क्या करूंगा, सी के लिए करूंगा। तो मेरे पास जो सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए सी 1/कितना 3 माइनस कितना 20 इक्वल कितना के। तो सी की वैल्यू जैसे ही आएगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा, के प्लस कितना 20, और यहाँ से क्या कर दूंगा मैं, 3 कर दूंगा, 3/1 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है। हमारे पास जो टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, ये जो अमाउंट है ना ये किसका है, ए प्लस बी प्लस कितना सी के लिए कितना दे रखा है हमें, 700 है। अब यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू गिवन है, टोटल अमाउंट जो मेरे पास गिवन है, यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। कितना है, 700 है। ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, ये है। बी की वैल्यू ये वाली है, और सी की वैल्यू क्या है, ये वाली है। अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू कितना है मेरे पास, 3/2 है। के माइनस कितना 50। बी की वैल्यू कितना मेरे पास 4/3 है। के प्लस कितना 100। सी की वैल्यू मेरे पास कितना है, 3/, कितना 1, और के प्लस कितना 20। मैंने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, और इक्वल कितना दे रखा है मेरे को, 700 दे रखा है। अब यहाँ से हम इसका के की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एलसीएम 6 आया, इसका डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 9। तो 9 ब्रैकेट के माइनस 50 प्लस यहाँ से करेंगे तो कितना 8 के प्लस कितना 100, और यहाँ से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 18 के प्लस कितना 20। ये तो मैं सोच सकता हूँ कि आपको इतना कैलकुलेशन तो करना आता ही होगा कि एलसीएम लेके हर एक चीज़ है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आप लोगों को इतना बेसिक तो मैं लेके चल सकता हूँ कि आप लोगों को ये तो आता ही होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, मेरे को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से मैं करना स्टार्ट करता हूँ, तो कितना हो जाएगा 9 के, ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, 9 के 450। फिर सेकंड वाला कितना है 8 के, अंदर मल्टीप्लाई करना है मेरे को, प्लस कितना हो जाएगा 800। फिर ये कितना हो जाएगा 18 के, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 360 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना है मेरे पास 6 है, और इक्वल कितना दे रखा है 700 दे रखा है। ठीक है, अब के को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये के है, ये भी के है, तो के को प्लस किया तो हमारे पास कितना आया 35 के आ गया। ठीक है, और इसको प्लस करेंगे माइनस, ये माइनस प्लस है और ये क्या है प्लस है, तो प्लस प्लस को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, इन सबको जैसे ही हम माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से देखिए जैसे मैं इसका सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये कितना हो गया, यहाँ से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसका हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कुछ 4200 आ जाएगा। और ये इसको मैं इस साइड लेके आऊँ तो माइनस का कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ये इस साइड चला गया। तो इसको कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं इस टाइप को कम कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरे पास ये कितना हो गया माइनस का हो गया, और ये जो माइनस का कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास आके यहाँ पे प्लस का 450 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 35 के, और यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास कितना बचेगा 3850, लेस करूंगा तो अब के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 38 और कितना 50 डिवाइडेड बाय कितना 35। तो यहाँ से जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ये क्या आ गई मेरे पास 10 के की वैल्यू आ गई। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 110 आ गई। अब मेरे पास क्या पूछा गया है, बी का पार्ट पूछा गया है। तो बी का पार्ट हमारे पास है कितना, यहाँ पे रखेंगे के की वैल्यू और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको यहाँ बताता हूँ, एक सेकंड। देखिए यहाँ से मैं ड्रॉ करके इतने पार्ट में आपको बताने के लिए ट्राई करता हूँ। जो पार्ट ऑफ कितना है बी, तो मैं लिखूंगा कितना पार्ट ऑफ बी। पार्ट ऑफ बी मेरे पास दे कितना रखा है, बी इक्वल कितना 4/3। यहाँ से के की वैल्यू मेरे पास है कितना 110 प्लस कितना 100, यहाँ से ऐड कर देंगे तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 4/3। यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 210 हो जाएगा। मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास जो b की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 280 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आया 280 आया। मतलब जो मेरे पास बी का पार्ट होगा, मतलब मेरे को 700 रुपये में से जो बी को मिलेगा वो कितना होगा 280 रुपये मिलेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट की अप्रोच करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा डिफरेंट आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या बोला गया है, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बहुत पूछा जाता है, और नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम कोई भी आएगा उसमें ये कंटिन्यूसली पूछा जाएगा भी। हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना गिवन है, अमाउंट है कितना हमारा 500 है। तो अमाउंट हमारे पास कितना है 500 है। अब ये क्या बोला गया कि ए बी सी में इस प्रकार हमारे पास क्या 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 किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि ए का जो पार्ट है वो कितना है 2/5 है। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ा कितना 16 जोड़ा, फिर बी का कितना 3/4, इसमें कुछ देखिए। अब इसको करेंगे कैसे, हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था सेम है, ओनली डेटा डिफरेंट है। देखिए तो मेरे पास जो ए है, ए का कितना 1 सेकेंड, जो मेरे पास ए है उस ए का कितना 2/5, ए का कितना 2/5, उसमें कितना ऐड किया 16 ऐड कर लिया। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है मेरे पास, जो बी है बी कितना है, बी का 3/4, बी का 3/4, उसमें कितना ऐड करना है माइनस करना है कितना 70। ठीक है, अब मेरे पास जो सी है, सी का कितना 3/4, उसमें
क्या लेस करना है, मेरे को 4 लेस करना है। ठीक है, मेरे पास ये क्या आ गई, कंडीशन आ गई। अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, इसको के इक्वल लेट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। अब मेरे को ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ए 2 बाई कितना 5 प्लस कितना 16 और इक्वल कितना के। मैं पहले इसको के इक्वल रखूंगा, फिर बी को रखूंगा, फिर सी को रखूंगा। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, के माइनस कितना 16, और यहाँ मैं माइनस करना चाहूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। मतलब ए की जो वैल्यू आ गई 5/2, के माइनस कितना 16। ऐसे ही मेरे पास क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी। तो बी की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ देखिए, यहाँ से मैं करता हूँ डायरेक्ट, के प्लस कितना 70 और कितना हो जाएगा 4/3, तो 4/3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे ही मेरे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी की वैल्यू एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, कितना आ जाएगा के। तो सी जैसे ही मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, के प्लस कितना 4, और यहाँ से ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। ये जो मेरे पास 500 है, ये किस किस की वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी। इन लोगों में हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ से देखिए मेरे पास क्या है, ए बी सी, तो मेरे पास है क्या, ए प्लस बी प्लस कितना सी। यहाँ से मेरे पास कितना दे रखा, 500 दे रखा है। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5/2, के माइनस कितना 16, फिर बी की वैल्यू है कि मेरे पास कितना 4/3, के प्लस कितना 70, फिर सी की वैल्यू कितना 5/3 और के प्लस कितना 4। यहाँ से मेरे को किसके इक्वल दे रखा, 500 के इक्वल दे रखा है। यहाँ से फिर हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 ब्रैकेट के माइनस कितना 16, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 8, के प्लस कितना 70, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 और कितना हो जाएगा के प्लस कितना 4 हो जाएगा मेरे पास, और इक्वल कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे हम करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो वीडियो है बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर मैं एक बार इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आने वाला है, के मैं एक साइड करके देखता हूँ, के 15 के प्लस कितना 8 के और प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 10 के। ठीक है, ये के की एक साइड कर ली मैंने सॉल्यूशन करके। और मेरे पास क्या आया, माइनस का 240 और प्लस का कितना 560 और प्लस का कितना 40। ये सब क्या आ गया, एक साइड आ गया मेरे पास। और मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना कर दिया था ये, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 3000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 के, और ये ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना मिला है 3000 मिला है। तो यहाँ से 33 के यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर 2640 आ जाएगा। और के की वैल्यू इसको मेरे पास कितने आने वाली है 80 आने वाली है। मतलब मेरे पास ए की वैल्यू कितनी मिली 80 मिली। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, अब मेरे को बताना क्या है कि ए का पार्ट बताना है। तो ए का पार्ट हमारे पास है क्या, ए का पार्ट है ए इक्वल कितना 5/2 के माइनस कितना 16। यहाँ पे क्या रखेंगे हम, के की वैल्यू 5/2, के कितना है मेरे पास 80 माइनस कितना 16। यहाँ से जैसे ही ए फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5/2, और यहाँ से करूंगा तो कितना 64, यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना 32, और सॉरी कैंसिल करूंगा तो 32। यहाँ से जो ए की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 160। यही मेरे पास क्या होगा, पार्ट ऑफ ए होगा। ठीक है, पार्ट ऑफ ए पूछा है तो ये ही मेरे पास क्या है, पार्ट ऑफ ए है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। जो हमने 13 क्वेश्चन किया और 14 क्वेश्चन किया, इन दोनों की अप्रोच हमारे पास क्या है, सेम रहने वाली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बोला गया है कि जो हमारे पास अमाउंट है वो कितना गिवन है, अमाउंट कितना है 11,700 है। ठीक है, अब हमारे पास बोला क्या गया कि ए बी सी का जो हमारे पास
रेस्पेक्टिवली 1/2, 1/3 और 1/4 रेशियो क्या है, इस रेशियो में क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन गलती से इसे 2, 3 और 4 के रेशियो में क्या कर दिया, बांट दिया गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो सबसे ज्यादा हमें कितना लाभ होगा या कितना प्रॉफिट होगा, सबसे ज्यादा किसको, ए को होगा, बी को होगा, सी को होगा। इस जो कॉन्सेप्ट में आपको एक बात माइंड में सेट कर लेनी कि हमारे पास जिसको पहला जितना मिलने वाला था, अगर सबसे पहले सबसे ज्यादा जिसको मिला है, तो दूसरी बारी में अगर वो गलती से कुछ करता है ना, तो उसको उतना ही क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जैसे कि 1/2 यहाँ पे सबसे ज्यादा मिला है, अगर दूसरी बारी में अगर वो गलती से कुछ करता है ना, तो सेकेंड टाइम उसको सबसे कम मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ देखिए रेशियो में 2 है, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, तो यहाँ रेशियो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सबसे कम क्या है, 2 ही है। तो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि हमारे पास अगर वो सबसे पहले कम दे रहा है जिसको, तो अगर वो एक्सचेंज करता है तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, जिसको पहले सबसे कम मिल रहा है। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, पहले जिसको सबसे ज्यादा मिल रहा है उसको सबसे कम मिलेगा, या पहले जिसको सबसे कम मिल रहा है तो सबसे ज्यादा बाद में मिलेगा। तो देखिए अब इसको करेंगे तो हम करेंगे कैसे। ए बी सी का हमारे पास रेशियो क्या है, गिवन है, ठीक है। पहले किस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, ए रेशियो बी रेशियो सी, किस में, 1/2, 1/3 और यहाँ से कितना, 1/4। अब यहाँ से मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो इसका सबका कितना रेशियो, सॉरी एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 12 आ जाएगा। इन सब का एलसीएम जो है वो 12 है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको। 1/2 मल्टीप्लाई 12, 1/3 मल्टीप्लाई कितना 12 और 1/4 मल्टीप्लाई कितना 12 आ जाएगा। इन सबको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से कर दिया, तो मेरे पास रेशियो कितना बनेगा, 6/4 रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ए बी सी का ये पहले वाला रेशियो है, ठीक है। लेकिन गलती से क्या किया उन्होंने, गलती से जैसे उसने मिस्टेक की तो उसने कैसे कर दिया, 2:3:4 कर दिया। तो 2:3:4 जैसे ही वो करेगा तो उसके पास हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बनने वाला है, देखिए हमारे पास जो इसका कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से देखिए जो मेरे पास ए बी सी का जो न्यू रेशियो है वो कितना, मतलब गलती से क्या किया उसने, 2:3 कितना 4 में कर दिया। तो हम पहले तो इसका वाला निकाल लेते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें निकाल लेते कि सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, क्योंकि हमारे पास पूछा किसके लिए, ज्यादा के लिए पूछा है, तो इसमें सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, भाई इसमें तो बाद में किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। तो हमारे पास पूछा किसके लिए है, जिसको सबसे ज्यादा किसको मिला है, सबसे ज्यादा किसको मिला है। तो प्रेजेंट टाइम जो हमारे पास हमने किया है और फिर बाद में हमने गलती से किया है वो, तो गलती वाला हमें देखना होगा, तो गलती में किसको मिला है, सी को मिला है। तो हमें कंपैरिजन किसकी करनी है, सी की करनी है। तो देखिए यहां से हम निकालना स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो पार्ट ऑफ सी, यहां से सबसे कम किसको मिला है, सी को मिला है, ठीक है। पार्ट ऑफ कितना, सी, पार्ट ऑफ सी मेरे पास इन टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा 3। अब मेरे पास है कितना अमाउंट, 11,700 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, 2700 आ गया, ठीक है। मतलब मेरे को पहले मिलना कितने वाला था, सी को 2700 मिलने वाला था, लेकिन अब मिलेगा कितना ये देखना है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम कितना मिलेगा, इनका सबका क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे कितना आएगा, पार्ट ऑफ सी। अब का जो हमारे पास गलती होने पे पार्ट ऑफ सी कितना आया, तो इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 9, और पार्ट ऑफ सी मेरे पास कितना है 4 है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 11700, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, 1300 आने वाला है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5200 आ जाएगा। अब मेरे को क्या बताना है कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ कितना है, तो प्रॉफिट हुआ कितना, इन दोनों का डिफरेंस। तो प्रॉफिट हमें क्या बताना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट बताएंगे तो क्या करेंगे, बाय 5200 में से 5200 में से क्या करेंगे 2700 माइनस करेंगे,
तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो कितने का आ गया, 2500 रुपए का प्रॉफिट आ गया। यही हमारे पास क्या है, पूछा गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो दूसरी बारी में गलती से जितना हुआ उसके लिए तो ज़्यादा सबसे इसको मिल रहा है, तो पहले इसको ही कम मिलेगा तो सी के कंपैरिजन कर देनी है। बस आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस तरीके से क्वेश्चन सीख पाएँ। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।